जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी मज़े मज़े की ख़बरें हैं, बड़ी स्पाइसी ख़बरें हैं, बड़ी दिलचस्प ख़बरें हैं। सबसे पहले इस खबर पर बात कर लेते हैं जो ख़बर अब ख़बर नहीं रही, मतलब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद। दोनों में बहुत इख्तलाफात थे। पीपल्स पार्टी वजारतें नहीं लेना चाहती थी, ज़िम्मेदारियां नहीं लेना चाहती थी। मुस्लिम लीग नून चाहती थी कि नाकामी और कामयाबी दोनों सूरतों में पीपल्स पार्टी बोझ उठाए। 6 दौर हुए मुज़ाकरात के, जब बात ना बनी तो फिर दरमियान में गारंटर आए। गारंटर कौन, ये आप समझ ही गए होंगे। उन दोनों ने बिठाया इन दोनों को। जरदारी साहब और शहबाज शरीफ फिर भी मुत्तफिक हो गए, लेकिन बिलावल भुट्टो मुत्तफिक नहीं थे। फिर बिलावल भुट्टो को बुलाया गया और बिलावल भुट्टो को समझाया गया और सूरत हाल बताई गई। सूरत हाल मरकज़ से सिंध तक पहुंची, जिस तरह मुस्लिम लीग नून की के हवाले से सूरत हाल मरकज़ से पंजाब तक पहुंची। जब पीपल्स पार्टी को सिंध की याद आई और मुस्लिम लीग नून को पंजाब की याद आई कि कहीं यहाँ भी कोई हाथ ना हो जाए, तो फिर ये बैठे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी ये शर्त ज़रूर मनवा ली कि वो वजारतें नहीं लेंगे। लेकिन ये पहला मरहला है। कहा जा रहा है कि अगले मरहले में हो सकता है पीपल्स पार्टी वजारतें भी ले ले। इस वक्त पीपल्स पार्टी आइनी ओहदों पर बराजमान हो चुकी है। सदर आसफ जरदारी, मफामती गुरु यूसुफ रज़ा गिलानी फेवरेट उम्मीदवार हैं चेयरमैन सेनेट के। अफजल चंद और कमरुज़्ज़मान कायरा के बारे में बताया जा रहा है कि वो हो सकता है इनमें से कोई एक गवर्नर पंजाब लग जाए। बलूचिस्तान का फार्मूला भी तय हो गया है। 2.5 साल पीपी की हुकूमत होगी और अगले 2.5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। पहले कौन हुकूमत बनाता है, ये दोनों चेंज भी कर सकते हैं। पहले मुस्लिम लीग नून की भी बन सकती है, पीपल्स पार्टी की भी बन सकती है। मौलाना साहब ने चंद बड़े धुआंधार और इनकलाबी और बागी बयानात देने के बाद जब इनको होश आई कि सूरत हाल तो निकली जा रही है, जो खीर पकी थी वो तो बाकी खा रहे हैं, तो मौलाना साहब दोबारा इन होने की कोशिश की मौलाना साहब ने। लेकिन इसहाक डार साहब ने कहा, मौलाना साहब आपने बहुत देर कर दी। हम तो चाहते थे कि बलूचिस्तान में आपके साथ मिलकर हुकूमत बनाएं। हम तो चाहते थे कि मरकज़ में भी आपको लेकर चलें, मगर आपने देर कर दी है। मौलाना साहब अब भी कोशिश कर रहे हैं कि इस इत्तेहाद में शामिल हो जाएं, क्योंकि मौलाना साहब का इनकलाब इतना ही था जितना वो बयान कर चुके। अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बहुत सारी चीज़ें तय होना बाकी हैं और अभी भी किसी न किसी सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब मफामती गुरु, वज़ीर आज़म आसफ अली ज़रदारी साहब मफामती गुरु सदर, दरमियान में गारंटर। कहा जा रहा है हुकूमत 5 साल चलेगी। लेकिन जिस तरह भांत भांत का कुनबा इकट्ठा करके ये हुकूमत बनी है, पहले तो बनना ही मुश्किल था, उसके बाद अब चलेंगी, हुकूमत चले और फिर पहाड़ों जैसे मसाइल हल करे। बदतरीन मुआशी बहरान, बदतरीन आइनी और अदालती बहरान, ऊपर से सियासी अदम इस्तेकाम, और जो अवामी मैंडेट पे बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डाका डाला गया है, अवामी मैंडेट को चट्ठा मैंडेट में बदला गया है, वो एक अलहदा कहानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने 2 हफ्ते बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान किया है, जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जिसके अरकान शामिल हो चुके हैं, 94 तहरीक इंसाफ के MNAs मुंतखब हुए, नोटिफिकेशन हुए, जिनमें 87 सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं।
बाकियों ने शामिल होना है। मुस्लिम लीग नून कोशिशें कर रही है कि 2-4 तोड़ लें, अपने अंदर समेट लें, ताकि वो अक्सरीती जमात बने। अब तहरीक इंसाफ का अगला टेस्ट है ख़वातीन की नशिस्तें लेना, अक़लियती नशिस्तें लेना, सेनेट का इंतखाब करना। सेनेट के इंतखाब में तो वो जाने की अहल हो गई है, लेकिन ख़वातीन की नशिस्तें, उसके हवाले से इलेक्शन एक्ट कहता है कि आपको एक मुकर्ररा वक्त के अंदर फ़हरिस्त देना होगी, जबकि ऐसी नज़ीरें मौजूद हैं, मिसालें मौजूद हैं कि जिसमें फ़हरिस्त देर से भी दी गई तो उनको नशिस्तें मिल गई। 2018 में तहरीक इंसाफ ने पंजाब में ये फ़हरिस्त ख़वातीन की देर से दी और उन्हें नशिस्तें मिली। बाप पार्टी ने फ़हरिस्त देर से दी और उन्हें नशिस्तें मिली। मामला ये भी अदालत में जाता नज़र आ रहा है, क्योंकि मुतनाज़ फ़ैसलों वाला इलेक्शन कमीशन, जानबदाराना फ़ैसलों वाला इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले करने वाला इलेक्शन कमीशन, वहाँ से तहरीक इंसाफ को कोई सुनवाई की उम्मीद नहीं है। कोई मौजज़ा हो जाए, अनहोनी हो जाए तो ये अलग बात है। तहरीक इंसाफ 3 रुखी लड़ाई लड़ने के मूड में है। ऐलान किया उसने, एक, पार्लियामेंट में जाकर वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, दूसरा अदालतों में जाएंगे, तीसरा सड़कों पर निकलेंगे। GDA, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ ने मिलकर इंतखाबी धांधले के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में जो लोग बताते हैं, कुछ बताते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ ने जो नशिस्तें जीती, अगर वो उनको मिल जाती तो 165 उनकी नशिस्तें होती कौमी असम्बली में। कुछ बताते हैं 150 तो ज़रूर होती। सूरत हाल ये है कि कराची, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, जेलम, इस्लामाबाद, मरी, इसमें बकौल तहरीक इंसाफ धांधले हुए और उनकी जीती हुई नशिस्तें हरवा दी गई। तहरीक इंसाफ और गैर जानबदार तज्ज़िया कार इस इलेक्शन के बारे में, जिसमें इमरान ख़ान के लिए लोग इस तरह निकले कि नवाज शरीफ मुबैना तौर पर अपने लाहौर के हलके में 80,000 वोटों से हार चुके थे यास्मीन राशिद से। ये तहरीक इंसाफ कह रही है कि मुबैना तौर पर नवाज शरीफ 80,000 वोटों से हार चुके थे। मानसहरा तो वो हार ही गए थे। तो अब जब नवाज शरीफ साहब लाहौर में अपने हलके में मुबैना तौर पर हारे हों, तो मुस्लिम लीग नून की बका की जंग होगी, ये मरकज़ और पंजाब में हुकूमत। शहबाज गवर्नेंस, शहबाज स्पीड का आखिरी टेस्ट है। इसमें नाकामी हुई तो मुस्लिम लीग नून को, जो मुबैना तौर पर बताया जाता है कि वो 21 से 30 सीटें बमुश्किल जीत पाई थी, ये सीटें भी मिलना मुश्किल हो जाएंगी। और अगर मरियम नवाज़ साहबा, जिनकी लॉन्चिंग हुई है और वो ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, ये एक प्लस पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है कि ख़ातून वज़ीर आला आई हैं पहली दफ़ा पंजाब में, खुश आमदीद कहना चाहिए। लेकिन उनकी वाहिद क्वालिफ़िकेशन है कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं। अगर वो नवाज शरीफ साहब की बेटी ना होती तो इस तरह प्लेट में रख कर उनको वज़ारत आला ना मिलती। उनकी भी लॉन्चिंग है, उनका भी इम्तिहान है। अगर वो इस इम्तिहान में फ़ेल हो गई तो मरियम नवाज़ साहबा के लिए ये पहला और आखिरी ओहदा होगा। कामयाब भी हो सकती हैं। उनके सामने 3 मॉडल हैं, परवेज़ इलाही, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी। तीनों में बड़ी खामियां भी हैं, ख़राबियां भी हैं, लेकिन पंजाब आधा पाकिस्तान है। 18वीं तरमीम के बाद 1100 अरब का बजट है पंजाब के पास। मरियम नवाज़ का इम्तिहान शुरू हो चुका है। मरियम नवाज़ ने आज पार्लिमानी पार्टी से खिताब किया और उसके बाद अपना 5 साला मनसूबा लॉन्च किया, लेकिन 5 साला मनसूबे में वो काफ़ी कुछ गलत कह गई जो हक़ाइक़ के मुनाफी है। जैसे मरियम नवाज़ ने कहा कि सेहत कार्ड नवाज शरीफ साहब ने लॉन्च किया था, यानी वो सेहत की फ्री सहूलतें पंजाब में दोबारा लाना चाहती हैं। हालांकि
हकीकत ये है कि पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में जनवरी 2015 में सेहत कार्ड लॉन्च कर दिया था, जबकि नवाज शरीफ साहब ने दिसंबर 2015 में ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, यानी पीटीआई के 11 महीने 11 दिनों के बाद। मरीम नवाज़ साहबा ने कहा है, और मरीम नवाज़ साहबा की एक ऑडियो वायरल भी हुई थी जब तरीक़े अदम एतमाद पेश हो गई, इमरान खान वज़ारत उज़्मा से फ़ारिग हुए, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, तो मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें मरीम नवाज़ शहबाज शरीफ को मुबैना तौर पर कह रही हैं कि इनके इमरान खान के क्रेडिट पे है क्या सेहत कार्ड के अलावा, आप ये भी बंद कर दें और बहाना ये बनाएं कि हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं। अब वही मरीम नवाज़ साहबा उसी सेहत कार्ड की तर्ज पर पंजाब में सेहत की सहूलतें, फ्री सहूलतें देना चाहती हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने एक बल्दिया ऐप का भी इजरा किया है। बल्दिया ऐप में जिसमें डेथ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिलेंगे, सहूलत मिलेगी। ये प्रोजेक्ट भी पीटीआई के दौर में महमूद रशीद जो बल्दियात के वज़ीर थे वो लॉन्च कर चुके हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने बिलासूद कर्ज़े का भी ऐलान किया है, और ये कर्ज़े बिलासूद कर्ज़ा हर हुकूमत लॉन्च कर चुकी है पीटीआई समेत। मरीम नवाज़ साहबा ने एयर एम्बुलेंस भी लॉन्च की है पंजाब में, और कहा गया है कि ये पहली एयर एम्बुलेंस होगी पंजाब में। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ये मंसूबा बन चुका था और काबीना की स्टैंडिंग कमेटी से ये मंजूर हो चुका था। लॉन्च अब मरीम नवाज़ हो सकता है कर दें। इसके अलावा मरीम नवाज़ साहबा ने मॉडल पुलिस स्टेशन लॉन्च किए हैं, ये भी हर हुकूमत कर चुकी है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मंसूबे मरीम नवाज़ साहबा ने बताए हैं, लेकिन ये मंसूबे बताना और फिर जो उनका मंशूर है कि जैसे 1 करोड़ नौकरियां और घर और गैस और बिजली सस्ती करना और बहुत सारा, ये वो इसमें कामयाब हो पाती हैं या नहीं, बड़ा मुश्किल इम्तिहान है। ये भी बताता चलूँ कि इस मुल्क में इस वक्त बहुत कुछ पहली दफ़ा हो रहा है। जैसे तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना, ये भी पहली दफ़ा हुआ है, क्योंकि कप्तान जेल में था, बल्ला पास नहीं था, प्लेइंग फील्ड नहीं थी, टीम सी थी, फिर भी वो जीते और नंबर 1 बने। तो जाहिर है अब जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते, किसी जमात में जाना था, एक जमात का शेल्टर लेना था, लिहाजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना किसी पाकिस्तान की बड़ी पार्टी का ये पहली दफ़ा हुआ है। और ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रह सकती है। हुकूमत मतलब निगरान हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जिनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई कर चुकी थी, फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अब होता ये है कि जब जज इस्तीफ़ा दे दे तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन चूँकि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी मुस्लिम लीग नून के हिट लिस्ट पे हैं, मुतस्सब जज इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है कि ये सहूलतकार हैं इमरान खान के, इनको कहा जाता है इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए, इनके तस्वीरें लगाकर जलसे में मरीम नवाज़ ने इन पर तनकीद की, इनके ख़िलाफ़ किरदार कुशी और की मुहिम चलाई, मुनज़्ज़म मुहिम। अब जब वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रखने का फ़ैसला किया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई जारी रख सकती है। मतलब हुकूमत की दरख्वास्त जुज़वी तौर पर मंजूर हुई, और ये पहली दफ़ा हो रहा है। ये भी पहली दफ़ा हो रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार, जिन्होंने तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रखी हुई है, जब 2 दिन पहले इरफान मेमन साहब पेश नहीं हुए तो बाबर सत्तार साहब ने, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने तमाम आईजीज़ को कहा, ऑर्डर लिखा कि तमाम आईजीज़ इन्हें गिरफ़्तार करके पेश करें, इनका नाम ECL पे डालें, FIA इनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त ना दे। गुज़श्ता रोज़ सुबह इरफान मेमन जो सिंध में मौजूद थे वो पेश हुए,
और उन्होंने, उनके वकील ने कहा कि हमें तो जो इंटेलिजेंस एजेंसियां सारी मुल्क की कहती थी उसके मुताबिक MPO आर्डर जारी कर देते थे। तो बाबर सत्तार साहब ने कहा कि 990 दिनों की नज़रबंदी आपके 69 MPO आर्डर्स के तहत लोगों को हुई। क्या इनकी फैमिलीज़ नहीं थी? ये आपने क्या रवायत रखी हुई है? आपको इसके नतायज भुगतना पड़ेंगे। आज इसका फ़ैसला भी है और हो सकता है उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ जाए। इसी तरह धांधली पे अवामी मैंडेट को चट्ठा मैंडेट में बदलने के हवाले से भी ना सिर्फ 14 जमातें सड़कों पर हैं, सिवाय एक आध पार्टी के ना सिर्फ पूरा मुल्क धांधली कर रहा है, बल्कि कमिश्नर रावलपिंडी इसके ख़िलाफ़ बयान देकर जा चुका है। और अब उनके कमिश्नर रावलपिंडी के हवाले से सुना जा रहा है, कोई हकायक आने वाले हैं, बताया जाने वाला है कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया। उस रिपोर्ट का भी इंतज़ार है। तो सूरत हाल इस वक्त बड़ी दिलचस्प है पाकिस्तानी सियासत की। इम्तिहान हैं बहुत ज़्यादा, मसाइल हैं बहुत ज़्यादा। इस वक्त ज़रूरत है एक ग्रैंड डायलॉग की। सुना जा रहा है, अभी ये कंफर्म ख़बर नहीं है, लेकिन सुना जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी जब सदर बनेंगे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, मरीम नवाज़ वज़ीर आला बनेंगी, तो सियासी कैदियों को हो सकता है रिहाई मिल जाए। इमरान खान को तो मिलती नज़र नहीं आती, क्योंकि 3 केसों में, इद्दत में निकाह, तोशाखाना, साइफ़र में उनको 30-31 साल सज़ा हो चुकी है और 9 मई के केसों की इब्तदा हो चुकी है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासक कयूम उनके ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन चुकी हैं, बुशरा बीबी और उनके ख़िलाफ़। और अभी इसके बाद अलकादर ट्रस्ट केस है। इमरान खान को 9 मई के मुकदमों में गुनाहगार करार दिया गया है, और अगर इन 12 मुकदमों में और अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ाएँ जिस तरह मिल रही हैं इस तरह मिलें तो लगता है इमरान खान को कोई 50 साल की सज़ा हो जाएगी, लेकिन भुगतना उनको पड़ेगी। अगर ये सारी सज़ाएँ ख़त्म ना हुई तो भुगतना उनको उम्र कैद पड़ेगी। ज़ाहिर है उम्र कैद में 7 साल होती है, दिन और रात गिने जाते हैं, और इसमें छूट होकर 6 साल। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा यकीन है कि ये ऊपर वाली अदालतों में आकर ख़त्म हो जाएंगे मुकदमे। इमरान खान से बैकडोर मुज़ाकरात की कहानियाँ सुनी जा रही हैं, दास्तानें सुनी जा रही हैं, किस्से सुनी जा रहे हैं, ग्रैंड डायलॉग की बातें हो रही हैं, और ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। वजह यह है बदतरीन मुआशी बुहरान है, वजह यह है सियासी अदम इस्तेकाम है, बदतरीन सियासी अदम इस्तेकाम है। वजह यह है कि आइनी और अदालती बुहरान है। वजह यह है कि मुल्क कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है और कौम रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोज़गारी और रिकॉर्ड गुर्बत में है। ग्रैंड डायलॉग वक्त की ज़रूरत है। सब अपनी अपनी पोजीशन पर रहते हुए कुछ चीज़ों पर मुत्तफिक हो जाएं और हम इस धांधली और इन केसों और इसके अलावा इस सियासी अदम इस्तेकाम और मुआशी अदम इस्तेकाम की बंद गलियों से अगर निकल पाए तो ये इस मुल्क और कौम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। टेस्ट इम्तिहान शुरू हो चुके हैं। हुकूमत का बनना एक इम्तिहान था, हुकूमत का चलना भी एक इम्तिहान होगा, हुकूमत के मसाइल हल करना भी इम्तिहान होगा। मरीम नवाज़ का भी इम्तिहान है, शहबाज गवर्नर शहबाज स्पीड का भी इम्तिहान है। पीपल्स पार्टी तो आईनी ओहदे लेकर साइड पर हो गई है। मौलाना साहब को भी कुछ नहीं मिला। मुस्लिम लीग नून की ये बका की जंग है, वरना आज भी इलेक्शन हो जाएं तो मुस्लिम लीग नून की अगर 30 सीटें जेनुइन उनको मिली हैं मुबैना तौर पर, तो उसमें भी 15 सीटें ना मिल पाएँ। लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून रीगेन कर पाएगी, वापस पंजाब का अपना किला फतह कर पाएगी, या जो रवायत चली आ रही है पिछली 76 सालों में कि जो हुकूमत बनाता है वो अगले इलेक्शन में नहीं जीत पाता, उस रवायत पर अगर चला गया, वो रवायत अगर दोहरा दी गई या वो रवायत अगर सामने आ गई तो मुस्लिम लीग नून फारिग हो जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।